21 जनवरी को दहेज प्रथा पर मानव श्रृंखला की सफलता को लेकर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह लगातार बैठकें कर रहे हैं। समाहरणालय में आज महत्वपूर्ण बैठक जनप्रतिनिधि नेताओं के साथ सरकारी एवं निजी विद्यालय के प्रधानाचार्य एवं महाविद्यालय के प्राचार्यों के साथ बैठक की। इस बैठक में दहेज प्रथा को लेकर के अपने विचार भी रखे गए एवं सभी अपने अपने तरीके से मानव श्रृंखला को सफल बनाने के विचार पर भी विचार किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने सबों से अपने अपने तरीके से इसमें योगदान देते हुए मानव श्रृंखला सफलता में आगे आने का निमंत्रण भी दिया। दरभंगा जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आज सभी प्रखंडों के लिए 18 प्रचार प्रसार वाहन को हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस मौके पर दरभंगा के महापौर के अलावा जिला परिषद के अध्यक्ष, जदयू अध्यक्ष एवं हायाघाट विधायक अमरनाथ गामी के साथ अन्य मौजूद थे। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर ने सभी 18 प्रखंड में एक एक प्रचार वाहन के साथ शहरी क्षेत्र में एक प्रचार वाहन को मानव श्रृंखला के लिए लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाई है। इसके अलावा 4 टीमों को कला के क्षेत्र में लोगों के बीच नाट्य के द्वारा दहेज प्रथा की सफलता एवं मानव श्रृंखला में आमंत्रित करने के लिए विशेष कार्य सौंपा है। दांत से संबंधित मरीजों के बेहतर इलाज के लिए विनायक डेंटल कॉलेज का विधिवत उद्घाटन किया गया। डॉक्टर के पांडे ने विधिवत उद्घाटन करते हुए आशा जताई कि यहां दांत से संबंधित मरीजों का हाईटेक विधि से इलाज किया जाएगा। कहेंगे कि एक क्लिनिक फले फूले और इससे बड़े जगह पर जाकर के ट्रांसफर हो और एक कमरे में जो आदमी है उसके दांत का पूरा इलाज एक ही जगह। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का 22वां शहादत दिवस आज काफी शोक के साथ एवं आम जनता के बीच मनाया गया। बहादुर प्रखंड के बरहत्ता दुर्गा मंदिर परिसर में 22वां शहादत दिवस मनाते हुए ललन चौधरी ने सबों को उस शहादत की याद दिलाई और सबों से अपने आंदोलन में बड़ी रूप से भाग लेने के लिए भी आमंत्रित किया। प्रखंड दरभंगा जिला का संघर्ष का केंद्र है। यहाँ सामंतों के खिलाफ कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी ने बड़ा जबरदस्त संघर्ष किया। यहाँ आप जानते हैं जो यहाँ सरप्लस जमीन के लोग हैं, सीलिंग कानून को तोड़ने वाले लोग हैं, उनके विरुद्ध भी यहाँ लड़ाई हुई। सामाजिक व्यवस्था में रेवे की व्यवस्था को भी तोड़ने का काम कम्युनिस्टों के द्वारा किया गया। जिला पुलिस के कड़े निर्देश के बाद लगातार शराब माफियों एवं शराब बेचने वालों पर अंकुश जारी है। इसी क्रम में लहरियासराय थाना के गायत्री मंदिर के समीप शराब बरामद कर सनसनी फैला दी। आसपास के लोग चौकन्ने हो गए। 28 बोतल आरएस एवं 47 बोतल छोटा बरामद किया गया। एसपी दिलनवाज अहमद ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। लगातार दरभंगा के विभिन्न थाना क्षेत्र में शराब बड़े पैमाने पर बिक भी रहे हैं और पुलिस ऐसे अपराधी एवं शराब माफिया पर अंकुश लगाने के लिए तैयार है। एक घर से लगभग 28 बोतल आरएस और 46 बोतल 500 लीटर छोटा पैक बरामद हुआ है। बैग में और कार्टून में करके शराब रखा गया था। धन्यवाद फरार है। इसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। बहादुर प्रखंड पर भाकपा माले के द्वारा एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन किया गया, जिसमें किसानों को फसल क्षति मुआवजा नहीं मिलने के खिलाफ आक्रोश व्यक्त की गई। इसके अलावा अंचल अमीन के द्वारा गलत मापी का भी आक्रोश दिखाया गया। इस मौके पर भाकपा माले के नंदलाल ठाकुर ने धरना प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाए। कहना चाह रहे हैं किसान जो है, मान लीजिए किसान का खेती घाटे का सौदा हो गया है। कोई जो है किसान अपने बेटा को किसान बनाना नहीं चाहता। तो मैं आपसे और कोई बेटी वाला किसान के बेटा से अपने बेटी को शादी नहीं करना चाहते। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि इस देश में अगर सबसे ज्यादा कोई आमदनी आता है तो वो खेती है, लेकिन यहाँ के नेता, यहाँ के सरकार खेती को इतना घाटे में लेते जा रहा है। अभी तक बाढ़ आया भादो महीना, अभी
दरभंगा के सभी प्रखंड एवं सभी विभागों के द्वारा अपने अपने तरीके से 21 जनवरी को होने वाले मानव श्रृंखला की सफलता के लिए कार्य किए जा रहे हैं। बहादुरपुर प्रखंड के सीडीपीओ के द्वारा भी पूर्वाभ्यास के जरिए सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं के माध्यम से 21 जनवरी के मानव श्रृंखला की सफलता के लिए पूर्वाभ्यास किया गया। इस संबंध में सीडीपीओ रूमा कुमारी एवं सेविका प्रखंड अध्यक्ष ममता देवी ने सबों को अभ्यास कराते हुए उस दिन की सफलता की कामना की एवं सभी को हिदायत भी दिए। हम लोग जो है मानव श्रृंखला के द्वारा कोई विरोध इसके लिए नहीं करना चाहेंगे। इसमें हम लोग का पूरा सहयोग है और सहयोग रहेगा भी, क्योंकि ये तो हमारे बच्चे और हमारे लिए भविष्य की बात है, हमारे बच्चों की भविष्य के लिए बात है, तो इसमें तो हम लोग का सपोर्ट ही रहेगा। जो आपको कोई कहीं है और कहीं से यह संवाद मिला है कि ये सेवका लोग बहादुरपुर की सेवका लोग विरोध कर रही हैं, इस चीज के लिए गलत बात है। हम बहादुरपुर की सेवका सब उस गलत बातों में या गलत काम में। चंद्रधारी विज्ञान महाविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म शताब्दी वर्ष पर सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन प्रोफेसर महेश चंद्र शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय, नगर विधायक संजय सरावगी, मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर एसके सिंह के साथ जाले विधायक जीवेश मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। वहीं इस सेमिनार के विषय गांधी, लोहिया और दीनदयाल के उन्नत भारत की परिकल्पना थी, जिस पर आए सभी विद्वानों ने अपनी अपनी राय रखी। उस छाया को जिनके मन मस्तिष्क ने स्वीकार नहीं किया और जो भारतीयता को स्वर देने लगे, ऐसे महापुरुषों में ये तीनों महापुरुष हैं। भारतीयता, राष्ट्रीयता इनका सामान्य तत्व है, कॉमन तत्व है, लेकिन इनके विचार समान नहीं है। विचार समान होते तो सब एक साथ काम करते, तो तीनों ने साथ तो काम नहीं किया। इंसान और जानवर में फर्क सिर्फ इतना है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा सकता है तो कोई नुकसान पहुंचाने से रोक सकता है, लेकिन ये ठंड दोनों पर असर डालता है, क्या इंसान क्या जानवर। यही हाल रहा एक गेहूं सांप का। कहा जाता है कि पूरा शीतलहर की चपेट में है, लोग घर से निकलना नहीं पसंद करते, तो जानवर जैसे सांप बेजुबान किस तरह अपने आप को सुरक्षित रह पाएंगे। खासकर राधा कृष्ण मंदिर रत्नोपट्टी के एक छप्पर में पुराना गेवन सांप ठंड से कांप रहा था, जिसे कुछ लोग देखकर डर गए और उसे फिर नदी में फेंक दिया। लेकिन फिर नदी से सांप बाहर आ गया। युवकों ने दिलेरी दिखाई और समझ गए कि ये सांप शायद ठंड से कराह रहा है। बाद में वहीं टोकरी में रखकर मोटे कपड़े में ढकने के बाद वहां आग जलाकर उस सांप को उस ठंड से निजात दिलाई, लेकिन सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। बहुत देर तक लोग वहां बैठे रहे और इस इंतजार में कि कब सांप ठंड से मुक्ति मिलेगी और वो फिर अपने बिल की ओर चला जाएगा। काफी लोगों ने धैर्य से इस कार्यक्रम को देखा। सहनी के घर से और उसको ठंड लगा हुआ है, तो कुछ आदमी उसको बाहर निकाल के लड़का लोग और नदी किनारे घाट पर ले गया और फिर वहां से कुछ ऐसा वो उत्पाती कुछ लोग रहते हैं जो उसको नदी में फेंक दिया। फिर उसके बाद बहुत ज्यादा उसको ठंड महसूस हुआ, फिर किनारे आया, फिर लड़का बच्चा सब ऊपर बाहर लाके और उसको आग उग सुलगा के, और ऐसे सजीव प्राणी जिससे लोग डरते हैं उस चीज को इतना हिफाजत से रखने के बाद वो भी मिला जुला है सबके साथ। हाँ, किसी को नुकसान। दरभंगा इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक के छात्रों के द्वारा कई बार एक दूसरे के कॉलेजों में परीक्षा के दरमियान तोड़फोड़ हंगामा होता ही, हालांकि इसलिए भी प्रशासन तैयार रहती है। दरभंगा के पॉलिटेक्निक में इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की परीक्षा को लेकर के छात्र उत्तेजित हो गए। छात्रों का कहना था कि छात्राओं की जांच के लिए महिला पुलिस रखा जाए या फिर छात्रों को चोरी करने की छूट दे दी जाए, क्योंकि दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई हुई ही नहीं या सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ। छात्र इसे लेकर हंगामा करते हुए पूरे तोड़फोड़ कर दिए। पॉलिटेक्निक कॉलेज के एसी, शीशे, टेबल, कुर्सी सबको तोड़फोड़ करते हुए छात्र आक्रोश रूप से प्रदर्शन करते रहे। इन लोगों का मांग था कि परीक्षा में ढिलाई दी जाए ताकि इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र सफल हो सके।
मौके की नजाकत देखते हुए पुलिस को वहां बुलाया गया और पुलिस मामले को सुलझाने मिली है। वो बच्चों ने बताया है कि सर जो एग्जामिनेशन हॉल में एंट्री करने के वक्त सबका कपड़ा उतरवाया गया, जो गर्म कपड़े उतारा गया, फिर जाके चेक करा गया। और कुछ का कहना है कि लड़कियों के साथ भी ऐसे ही करा गया था, जहाँ चेक करने के लिए स्वेटर वगैरह जो भी था उतरवाया गया था। बस यही सब मामले ऐसे जो परीक्षक हुए, जो एग्जाम जो हॉल में थे, जो गेट पे थे, उन्होंने किया था। गलत नहीं है, लेकिन सर बच्चों का आक्रोश है कि थोड़ा सा भी कुछ होना चाहिए छूट, क्योंकि सर कॉलेज में अच्छे से पढ़ाई नहीं हुई, क्लासेस नहीं चली, ना किताबें मिली, लाइब्रेरी में किताबें नहीं है। तो इसीलिए ये सब का आक्रोश ये है कि जब हमारे कॉलेज में क्लासेस नहीं हुई है तो सर तो थोड़ा बहुत तो होना चाहिए ताकि हम पास भी कर सकें। ये सब सर सिस्टम से लड़ रहे हैं, सिस्टम को ये दिखाना चाह रहे हैं कि सर हम लोगों के एग्जाम, हम लोग की कॉलेज में टीचर आए, क्लासेस चले, लाइब्रेरी से हमें बुक्स मिले, ऐसा है नहीं सर हम लोगों को। इसीलिए सर ये सब थोड़ा कदाचार करके भी पास करना चाह रहे हैं। अगर सर हम लोगों का अगर सिस्टम सही हो जाए, क्लासेस चले अच्छे से, टीचर्स रहे, लाइब्रेरी में बुक्स रहे, तो सर हम लोग अच्छे से पढ़ के एग्जाम दे सकते हैं और पास हो सकते हैं। करीब 3 घंटे तक पॉलिटेक्निक में हंगामा मचा रहा। प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के छात्रों ने परीक्षा में छूट की मांग को लेकर के पॉलिटेक्निक के अंदर तोड़फोड़ कर दी। पुलिस के आने के बावजूद भी बात नहीं माने। अंत में पुलिस को उग्र होना पड़ा। काफी समझाने के बाद जब छात्रों ने पथराव करना शुरू कर दिया तो अंत में पुलिस को बर्दाश्त से फाजिल हो गया और फिर लाठी चार्ज करने पड़ी, जिसमें 4 छात्रों की गिरफ्तारी की गई। आसपास के घरों में भी छात्र डूबके नजर आए तो छात्र वहां से भागने में ही अपनी गनीमत समझे। छात्रों का लगातार बढ़ते हंगामा को देखते हुए डीएसपी दिलनवाज अहमद ने समझाने का प्रयास किया। नहीं समझने के बाद अंत में लाठीचार्ज की गई और 4 छात्रों को गिरफ्तार किया गया। पॉलिटेक्निक में फर्स्ट इंजीनियरिंग फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम चल रहा था। उसी में कुछ लड़के बदमाशी किए, तोड़फोड़ भी किया, पथराव भी किया। उसमें 4 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। वो लोग जब काफी संयम से काम लिया पुलिस के द्वारा, जब अंत में वो लोग नहीं माने, काफी समझाने का भी प्रयास किया गया और तोड़फोड़ जब अति कर दिया गया तब हल्का बल प्रयोग किया गया। विगत कई वर्षों से अटकलें तेज थी कि कब कैदराबाद से बस स्टैंड दिल्ली मोड़ जाएगा। हालांकि दिल्ली मोड़ पर बने बस स्टैंड कई बार दुर्दशा का शिकार तक हो गई, लेकिन नए साल का तोहफा दरभंगा वासियों को मिला, जबकि 17 जनवरी मंगलवार को दरभंगा जिलाधिकारी के साथ परिवहन विभाग के सचिव संजय अग्रवाल दिल्ली मोड़ स्थित बस स्टैंड पहुंचकर फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। और जिलाधिकारी ने कहा कि इस बस स्टैंड पर यात्रियों को सभी सुविधा, शौचालय, यात्री शेड के साथ टेम्पो स्टैंड एवं सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। दिल्ली मोड़ दरभंगा बस स्टेशन जो है बना हुआ था काफी दिनों से, ये राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत, तो इसको हम लोगों ने फंक्शनल आज कराया है। इसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी इस वर्ष जो यात्रा हुई थी उसमें किया था और आज इसको हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। इसका शुभारंभ हो रहा है। आज से बसें यहीं से चलेंगे। कादिराबाद बस स्टैंड जो शहर के अंदर है, जिसकी वजह से जाम भी लगता था, वो अब आज से बंद रहेगा। वहाँ से बड़ी गाड़ियाँ अब या इनका परिचालन नहीं होगा, बसों का। ऑटो जो है वो वहाँ से परिचालन होगा, यहाँ से नहीं। कैदराबाद से दिल्ली मोड़ बस स्टैंड जाने के बाद अब इस रास्ते में जाम की कोई गुंजाइश नहीं होगी। हालांकि यात्रियों को थोड़ा सा कष्ट अवश्य होगा, लेकिन बाहरी बार गाड़ियों के जाने से शहर के अंदर जाम से निजात मिलने की पूरी संभावना है। हालांकि इस मौके पर टेम्पो यूनियन ने भी थोड़ी सी राहत की सांस ली। दरभंगा जिलाधिकारी के साथ दरभंगा एसएसपी सतवीर सिंह एवं क्षेत्रीय प्रबंधक एसएन झा भी मौजूद थे। शीतलहर और ठंड को देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के आदेश पर स्कूल के बच्चों को एक बार और राहत मिल गई है। अब 1 से लेकर के 5वीं तक के छात्रों के लिए 18 तारीख तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं 8 से लेकर के 12वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए 10:30 से 3 बजे तक विद्यालय चलेंगे। गौरतलब है कि इस बार पाठ, ठंड एवं बरसात की वजह से लगातार कई स्कूलों में पढ़ाई काफी कम हुई है। फिर भी इस ठंड को देखते हुए जनवरी से ही छात्र छात्राओं के बीच शीतलहर के कारण जिलाधिकारी के आदेश पर विद्यालय को समय समय पर बंद किया गया है। इस बार भी लगातार 1 तारीख से 18 तारीख तक विद्यालय के बंद रहने की संभावना है। हालांकि 21 तारीख के बाद सरस्वती पूजा को लेकर के भी अब लोगों का मानना है कि स्कूलों में पठन पाठन कार्य सरस्वती पूजा के बाद ही संभव हो पाएगा।
मिथिलांचल के इतिहास में पहली बार जिला 16 ब्लॉक और 64 टीमों के साथ मिथिला स्टूडेंट यूनियन MSU का फटाफट क्रिकेट का आयोजन हो रहा है, जिसके अंतर्गत मिथिलांचल के 4 जिलों तथा दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा में विभिन्न 4 ब्लॉक से 4-4 टीमें भाग ले रही हैं। इस टूर्नामेंट के अंतर्गत आज दरभंगा जिला अंतर्गत घनश्यामपुर प्रखंड में जनता हाई स्कूल शिवनगर घाट के प्रांगण में मिथिला स्टूडेंट यूनियन घनश्यामपुर की टीम की तरफ से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया, जिसके अंतर्गत पहला मैच शिवनगर बनाम तुमौल और दूसरा मैच दाथ बनाम जयदेव पट्टी के बीच खेला गया। 21 जनवरी को बिहार सरकार के द्वारा दहेज प्रथा व बाल विवाह के उन्मूलन में जन समर्थन के सहयोग से आयोजित की जाने वाली मानव श्रृंखला की सफलता के आयोजन हेतु प्रखंड के सभी जनप्रतिनिधि एवं घनश्यामपुर प्रखंड कृषि भवन में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का आयोजन में अधिक से अधिक लोगों को जुटाकर मानव श्रृंखला की सफलता रणनीति बनाने पर था। इस मौके पर प्रमुख मुद्रिका देवी ने कहा कि मानव श्रृंखला में एक बार फिर दिखेगा जन समर्थन। वहीं दूसरी तरफ वीडियो अहमद अब्दली ने सभी जोनल एवं सेक्टर अधिकारियों के साथ समीक्षात्मक बैठक की।